अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BTN न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा ज़मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोयटा और बारखान में CTD कार्रवाई, 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दरक्षा में फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, 3 एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असला और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। बारखान में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस दहशतगर्दों से असला और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। तालीम के शोबे में दोनों ममालिक का इश्तराक बढ़ रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा कि मसनूई ज़हानत जिंदगी के हर शोबे में तेजी से बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का एक बड़ा चैलेंज है। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए मौसमियाती चैलेंजेस का मुकाबला जरूरी है। मिलकर काम करके पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। गैर हलशुदा सियासी तनाज़ात दुनिया को बारूद के ढेर में बदल रहे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कुर्राए अर्ज को दरपेश आलमी बहरानों को उजागर करते हुए कहा है, सिफारतकारी और मुकालमा ही तनाज़ात का वाहिद हल है। पायदार तरक्की अदलो इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं। दरियाए सिंध के पानी को हथियार बनाने की धमकी पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत और बाइख्तियार इदारा बनाने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान और UN इदारों के दरमियान ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। सेनेटर आजम नज़ीर तारर की पुर्तगाल के हाई कमिश्नर मैनुअल फेडरिको पेनहेरा सिल्वा से मुलाकात। शोबा इंसाफ और अदालती तरबियत में मुस्तकबिल के ताउन पर बातचीत। पुर्तगाल के हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान में गुजारा हर दिन इनके लिए यादगार रहा। गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली इलाकों की जन्नत नज़ीर खूबसूरती ने इन्हें बेहद मुतासिर किया। उन्होंने पाकिस्तान के सकाफत और अवाम की मेहमान नवाजी को मुनफरिद और दिलकश करार दिया। दोनों ममालिक ने कानूनी शोबे में रवाबित मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़म का इजहार किया। निगहबान रमजान पैकेज से 40 लाख खानदानों को इमदाद दी जा रही है। मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपए और कार्ड घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी और मुअव्विन खुसूसी सलमा बट की मीडिया से गुफ्तगू। उज़मा बुखारी कहती हैं, 10 मार्च तक तमाम अहले खानदानों को निगहबान रमजान कार्ड फराहम किए जाएंगे। हर तहसील में मेहमान दस्तरखानों पर रवाना 2000 अफराद अफ्तार करेंगे। मुअव्विन खुसूसी सलमा बट ने कहा, मसीह बरादरी में भी 1,57,000 निगहबान कार्ड पहुंचाए गए। 17,000 से जायद करियाना स्टोर्स रमजान कार्ड से मुंसलिक कर दिए गए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI की सेहत पर अपोजिशन का धरना जारी रखने का फैसला। पार्लियामेंट हाउस में महमूद अचकजई के जेर सदारत इजलास। जाती मौलजीन तक रसाई के लिए राब्ते बढ़ाने का ऐलान। अहले खाना से मुलाकात तक एहतजाज जारी रखने पर इसरार। अपोजिशन इत्तेहाद में धरने के मामले पर इख्तिलाफ। PTI के बाज अरकान का धरना खत्म करने का मौक़िफ़। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इस्राइली पुलिस ने रमजान से कबल मस्जिद अक्सा के इमाम शेख मोहम्मद अल अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की वजह से बाज़ाब्ता तौर पर नहीं बताई गई। मस्जिद अक्सा में सिक्योरिटी इक़दाम सख्त, नमाजियों के दाखिले पर पाबंदियां आयद। फलस्तीनी तंजीम हमास ने गिरफ्तारी की मज़म्मत की, कहा कि ये इक़दाम मस्जिद अक्सा के मजहबी अमूर में मदाखलत के मुतरादिफ है। इसराइली पुलिस ने ऐलान किया कि रमजान के दौरान मस्जिद अक्सा के एतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाएगी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। खबरों की मजीद तफसील जानते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी विहाड़ी का 2 रोजा निजी दौरा मुकम्मल करके विहाड़ी से रवाना हो गए। सदर जरदारी ने अपने दौरे के दौरान अपने एजाज में दिए गए अशाया के शुरका से खिताब किया। आसिफ अली जरदारी ने ब्रायलर शेड का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफूद और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जामा से मुलाकातें की। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा मुकम्मल करने के बाद शाम तकरीबन 6 बजे बजरिया हेलीकॉप्टर रवाना हुए। इनको नवाब शहजाद अली खान, नवाब शहरियार अली खान और दीगर रहनुमाओं ने हेलीपैड पर अलविदा किया।
पाकिस्तान और कतर मुश्तरका ऑपरेशन में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीबन 5 किलोग्राम कोकीन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। अप्रैल 2025 में मुनक्किद होने वाली GCC कॉन्फ्रेंस बराए इंसदाद मंशियात के बाद पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कतरी हुक्काम के साथ इश्तराक करते हुए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुश्तरका इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अंजाम दिया है। मुश्तरका और मुस्तनिद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए ANF ने एक पाकिस्तानी खातून मुसाफिर सैरिश बानो को रोका जो शारजा से दोहा के रास्ते इस्लामाबाद सफर कर रही थी। इसके हाथ में मौजूद ट्रॉली बैग की मुकम्मल तलाशी के दौरान 4.4 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई जिसे महारत से छुपाया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि इसका हैंडलर जो मतलूबा वसूल कनंदा से भी मुंसलिक था आमदी इलाके के बाहर मौजूद था। इस इतला पर ANF ने फौरी फॉलो अप कार्रवाई करते हुए हैंडलर आमिर असदुल्ला को इसकी गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात से मालूम हुआ कि मंशिया से भरा बैग मुलजिमा को दौरान ट्रांजिट हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नाइजीरियन शहरी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैंडलर्स की हिदायत पर दिया था। गिरफ्तार मुलजिमान बरामद शुदा मंशियात और गाड़ी को तहवील में ले लिया गया है, जबकि पाकिस्तान और कतर में मजीद मरबूत तहकीकात जारी है। सियालकोट चैम्बर ऑफ वुमेन बिजनेस की तरफ से हेरिटेज क्लब में मेला सजाया गया जिसमें खवातीन ने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए। मेहमान खुसूसी अदाकारा उज़मा हसन थी। उन्होंने BTN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मेले को बहुत सराहा। मजीद जानते हैं तौसीफ मुगल से। मैं सियालकोट हेरिटेज क्लब में मौजूद हूँ जहाँ पर एक्सपो का मेला सजा हुआ है। हमारे साथ नाम उज़मा हसन है जी। बताएं, बोले जी मुझे यहाँ बुलाया गया था टू बी अ पार्ट ऑफ द पैनल कि मैं बात करूँ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और आई एम ऑनर्ड टू बी हेयर एंड आई हैव हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सो फार। अभी मैं देख रही हूँ जो ये बिजनेसेस ख़वातीन ने यहाँ पे सेटअप किए हैं जो एक्सपोर्ट भी होती हैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोकल मार्केट के लिए। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट जॉब दैट दे आर डूइंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। मैडम, आपका इस हवाले से क्या ऐसे इवेंट दोबारा मतलब होने चाहिए सियालकोट में या सियालकोट के बाहर भी? बिल्कुल होने चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आई हूँ पहली बार और मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म ही नहीं था कि ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ सियालकोट में बन रही हैं और ऊपर से ख़वातीन बना रही हैं जी जी। और ये चीज़ें बाहर के मुल्क जा रही हैं और ये हमारे लिए बड़ा बाइस फ़ख्र बात है ये। और आई थिंक इसको उससे भी बड़े पैमाने पे बाहर भी होना चाहिए ताकि और लोगों को पता चले और उनको ये भी अंदाज़ा हो कि सियालकोट का शहर और यहाँ की ख़वातीन पाकिस्तान की इकॉनमी में कितनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। जी बहुत शुक्रिया। तौसीफ मुगल, BTN न्यूज़, सियालकोट। भावन नगर में रमजान मुबारक की आमद पर सस्ता बाजार तो सजा दिया गया है लेकिन ठेकेदार की मनमर्जियां अभी भी कायम हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं जमील जैदी जो इस वक्त सस्ता रमजान बाजार में अवाम के साथ मौजूद हैं। जी जमील जैदी, तफसील बताइएगा। रमजान की आमद है, सस्ता बाजार यहाँ पर रमजान बाजार लगा दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। आए हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर जो खरीदारी करने आए हैं उसके बारे में हमें बताएंगे। भाईजान, हम सुबह से आए हैं, तकरीबन 9 बजे से सस्ता बाजार सुना था हमने कि यहाँ पे सस्ता बाजार लगा हुआ है CM पंजाब की तरफ से। यहाँ पे हम इन हुए हैं तो सबसे पहले हम फ्रूट की तरफ गए हैं और फ्रूट का ये आलम देखा है कि केला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखे ना, रेट 160 रुपये लिखा हुआ है जो सहूलत बाजार की तरफ से दिया गया है और जबकि ये सेल कर रहे हैं 200 रुपये। ठीक है। और ये सेब जो है ये 400 रुपये का रेडी वाले खुद कह रहे हैं कि हमें पड़ रहा है और ये बेच रहे हैं जी। इनको जो हुकूमत की तरफ से हिदायत दी गई हैं कि 375 रुपये के हिसाब से आपने ये सेब सेल करना है, 400 रुपये इनको घर में पड़ रहा है। रेडी वाले जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो चीज के बता रहे हैं। यहाँ पे हम ले सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये किन्नू ले सकते हैं क्योंकि 128 रुपये किन्नू का रेट मार्केट कमेटी से जो कि हुकूमत ने इनको दिया हुआ है, ये उससे भी सस्ता दे रहे हैं जी 8 रुपये। ये 120 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं जबकि मार्केट कमेटी ने इसका रेट लगाया हुआ है 128 रुपये। हम सिर्फ और सिर्फ किन्नू खा सकते हैं। मेरी इल्तिजा है, मेरा इल्तमास है DCO साहब से, मार्केट कमेटी से कि खुदारा महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। अवाम जी तो रही है लेकिन जीने के लायक नहीं किया हुआ इन लोगों ने क्योंकि इतनी महंगाई है। मैंने देखा, मैं सुबह से आया हूँ, मैंने कहा सस्ता बाजार है, कुछ चीज देखते हैं, खाते हैं, लेते हैं, घर के लिए लेके जाते हैं, सिवाय किन्नू के मैं कुछ नहीं लेके जा सकता और किन्नू बच्चे खाएंगे बीमार हो जाएंगे। और इसी तरह दूसरी चीजें हैं यहाँ पे, मतलब कि सब्जी वगैरह है, सब्जी ठीक है, यहाँ पे सब्जी का रेट तकरीबन नॉर्मल है,
اور انار جو ہے انار تو ماشاءاللہ اب امیر کی بھی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. انار کا اتنا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ دکاندار خود کہتے ہیں کہ ہم مجبوری ہے ہمیں رکھنا, اگر اتنی مہنگائی میں اتنا مہنگا انار ہے کہ ہم قدرتی بس لے کے آ جاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کوئی آئٹم شارٹ نہ ہو. میں خدارہ مریم نواز سی ایم پنجاب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور بہاول نگر کی انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مہنگائی کو کم کیا جائے, ہم اپنے بچوں کے لیے راشن لے کے جا سکیں, ہم روزہ رکھ سکیں. یہ اتنا اچھا اور مطلب ہے کہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہندو اپنا مطلب ہے کہ سودا سلف سستا کر دیتے ہیں, اور یہ پاکستان میں مسلمان جو ہیں ان کے اوپر تھوپا جا رہا ہے کہ آپ نے اسی ریٹ پہ دینا, اگر نہیں دیں گے تو ہم جو ہے نا آپ کی ریڈی اٹھوا دیں گے. یہ ریڈیاں ٹھیکوں پہ دی گئی, ٹھیکیدار نے یہ ریڈیاں خرید لی ہیں, ٹھیکیدار نے یہ ریڈی خریدی ہے. ریڈی والے کہتے ہیں کہ ہمیں اس حساب سے بھائی جان نہیں پڑ رہا, ہم مجبور ہیں, ہم کیا کریں, ہم نہیں سیل کر سکتے. ٹھیکیدار کہتے ہیں مرو اور جیو, اسی ریٹ پہ سیل کرنا ہے. ہم بہت پریشان ہیں. ڈی سی صاحب سے اور انتظامیہ صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ریٹ اس مہنگائی کو کم. یہ 4500 روپے کی ٹوکری ہے رانی سیب کی, یہ ہمارے کو 500 روپے پر کے جی پڑ رہا ہے سر جی یہ. اور یہ کالا گلو یہ پڑا, یہ ہمارے کو 375 روپے کا ریٹ دیا اور 400 روپے خود کو مجھے پرچیز پڑ رہی ہے. اب ہم اس کو سستا نہیں نار 700 میری اپنی پرچیز ہے اور 520 روپے کا ریٹ دیا ہوا ہے. انار بھی ہم سستا, کیلا ہمارے کو 200 روپے پڑ رہا ہے, 160-70 روپے کا ریٹ دیا ہوا, ہم یہ بھی نہیں سستا سیل کر سکتے. جی سستا رمضان بازار تو لگا دیا گیا ہے. میرے ساتھ یہاں ریڈی والے موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ ہمیں منڈی سے جو ریٹ مل رہا ہے وہ مہنگا مل رہا ہے سامان. کیلا 200 روپے درجن اور جو ہے سیب وہ 400-500 روپے کلو مل رہا ہے. انار جو ہے وہ 700 روپے کلو مل رہا ہے. ہم کیسے اس کو ٹھیکیدار کی بات پر سستا بیچیں؟ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے ان کی اپیل ہے کہ جو منڈی میں لوگ ریٹ بڑھا رہے ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ ہم بھی سستا یہاں پہ سامان بیچ سکیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ جمیل زیدی, BTN نیوز, بہاول نگر. کراچی سمیت ملک بھر میں انقلاب اسلامی ایران کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر تحریک بیداری امت مصطفیٰ کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اور ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور اجتماعات منعقد کیے گئے. کراچی میں مرکزی ریلی امام بارگاہ شاہ خراساں سے سی بریز پلازا تک نکالی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, فیصل آباد, ملتان, سیالکوٹ اور گلگت بلتستان سمیت مختلف شہروں میں عوام نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اور ایران کے حق میں مظاہرے کیے. کراچی میں مرکزی ریلی کی قیادت علامہ زین رضا نے کی جس میں علماء, مذہبی اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اس موقع پر سربراہ تحریک بیداری علامہ سید جواد نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی دشمنی کسی ایک ملک سے نہیں بلکہ اسلامی خود مختاری اور مزاحمتی فکر سے ہے. ان کا کہنا تھا کہ استکبار کے سامنے جھکنا ذلت جبکہ مزاحمت عزت, بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے. روزمرہ کی زندگی میں لوگ اچھے لباس کے ساتھ بہترین پرفیوم کا بھی انتخاب کرتے ہیں. سیالکوٹ ایکسپو میں پرفیوم کے اسٹال مرکز نگاہ بنے رہے. مزید جانتے ہیں سیالکوٹ سے توصیف مغل سے. جی توصیف مغل, تفصیلات بتائیے گا. جی اس ٹائم میں سیالکوٹ میں موجود ہوں جہاں پر ایگزیبیشن کا انتظام کیا گیا ہے وومین چیمبر کی طرف سے. مزید ہم ایک سٹال پہ موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. جی میں السلام علیکم. ہم نے یہاں پہ آشیف فریگرنس کے نام سے سٹال لگایا ہوا ہے اور سیالکوٹ میں ایسا کوئی بھی ایونٹ نہیں ہوتا جہاں پہ ہم نے سٹال نہ لگایا ہو. آپ بھی چیک کر لیجئے گا. باقی ہمارا پرفیومس ہے, ہمارے پاس ٹوٹل 18 ویریئنٹس ہیں جس میں ہمارا سب سے جو بیسٹ سیلنگ پرفیوم ہے وہ ڈارک ڈیزائر ہے اور ہم پچھلے 3 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہماری لاسٹنگ 1 ڈے سے زیادہ ہے. اور ہم نے یہاں پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹس بھی لگائے ہیں. اگر آپ ہماری ویب سائٹ سے پرچیز کریں گے آپ کو 3500-4000 ان پرائسز میں ہمارے پرفیومس ملیں گے, لیکن جو ہمارے اسٹال پر آ کر ہم سے پرفیوم پرچیز کرے گا اسے ہم اونلی 2500 میں دیں گے. اس کے علاوہ ہماری جو آؤٹ لائٹ ہے ہم اسے آن لائن کر رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.ashish.pk کے نام سے, تو آپ اسے آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کے پرفیوم میں اسپیسیفکیشن کیا ہے, اس کی خوشبو کچھ خاص ہے, کیا ہے اس میں, آپ یہ بتائیں ہمیں. ہمارے ہماری جو پرفیوم کی خاص بات ہے وہ یہ ہمارا جو ڈارک ڈیزائر ہے سگنیچر پرفیوم, یہ سویٹس ہے, اس میں ٹوٹی فروٹی لائک سویٹ جو ہے نا اس کا فلیور ہے. اور سب سے مزے کی چیز کہ اس کی لاسٹنگ آپ کو 24 آور سے زیادہ مل رہی ہے. لاسٹنگ آپ کی بہت زبردست ہوتی ہے, تو آپ کو مزہ آئے گا اس کو یوز کرنے کا. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا توصیف مغل
BTN न्यूज़ सियालकोट। और बताते चलें, कराची के इलाके PECHS में मकामी बिल्डर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हवा में उड़ा दिए। प्लॉट नंबर Q115 पर गैर कानूनी तामीरात जारी रखते हुए हर सूरत मुकम्मल करने की ठान ली और इस पर भी बस ना किया, शिकायत करने वाले को धमकियों पर भी उतर आया। इस हवाले से मजीद हमें बता रहे हैं ब्यूरो चीफ पाकिस्तान फैसल मेमन। जी फैसल मेमन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इसी तरह मैं आपको बताता चलूं, शहर कायद में बिल्डर माफिया इतने बेलगाम हो चुके हैं कि उनको मौजूद अदालत का भी एहतराम नहीं रहा। कराची के इलाके PCHS में मकामी बिल्डर ने प्लॉट नंबर Q115 पर गैर कानूनी तामीरात जारी रखी हुई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक रिहायशी प्लॉट्स पर पोर्शंस की तामीर मुकम्मल तौर पर ममनू और गैर कानूनी है। इसके बावजूद मकामी बिल्डर खुल्लम खुला अदालती अहकामात और SBCA कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। मज़कूरा बिल्डर ने न सिर्फ गैर कानूनी तामीरात जारी रखते हुए हर सूरत मुकम्मल करने की ठान ली है और तो और इस पर ही बस ना कि शिकायत करने वाले मौजूद शहरी मोहम्मद इमरान अव्वल जानमौत को धमकियों पर भी उतर आया और कहा कि मेरे SBCA में इतने मजबूत ताल्लुकात हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो तो करके देख लो और ये भी पता चल जाएगा कि किसके कितने ताल्लुकात हैं, हमारा किस तंजीम से ताल्लुक है। इसलिए अगर तुमने इस पोर्शन की तरफ सिर्फ आंख उठाकर भी देखा तो जान से हाथ धो बैठोगे। शहरी का मजीद कहना यह था कि मुझे अपनी जान का भी खतरा है, मेरी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, ये थी अब तक की खबरें। खबरों से मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट btn.tv।